नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर। आज आपको वेजिटेबल्स में अदर वेजिटेबल और पल्सेस एंड लेग्यूम्स का कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। और ये हैं अदर वेजिटेबल यानी फूल गोभी के पकौड़े। और फूल गोभी के पकौड़े जो है वो बेसन के साथ बने हुए हैं, इसलिए पल्सेस एंड लेग्यूम और वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन है। उन दोनों के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमको इनसे मिलेंगे। और ये दो तरह के इसलिए हैं क्योंकि एक तो हमने इसके आधे आधे पीस कर करके हमने इसको बनाया हुआ है, और जो इसके दोनों तरफ से स्क्रेप निकला था उसको हमने घिस के और कटलेट का रूप देके बनाया है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये इस तरह के दिखाई देंगे, और इनको हम चटनी के साथ में, दही के साथ में या सॉस के साथ में खा सकते हैं। और अगर इन वाले पकौड़े को हम तोड़ते हैं तो इस तरह से ये अंदर से फूल गोभी जो है वो दिखाई देती है। ये इस तरह से बिल्कुल अच्छे पके हुए होते हैं, ये बिल्कुल अच्छा पका हुआ, बिल्कुल सॉफ्ट होती है ये। तो इस तरह से ये किस तरह बनाए गए हैं, इनका जो न्यूट्रिएंट्स और इनका जो रेसिपी है वो मैं अब आपको बताती हूँ। फूल गोभी के पकौड़े के लिए हमें फूल गोभी की ज़रूरत होती है, बेसन, और बेसन के अंदर जो सूखा मसाला है वो है नमक, सौंफ, अजवाइन, सूखा धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च, हींग, और उसके अलावा जो हम गीला मसाला डालेंगे वो है अदरक और हरी मिर्च और हरा धनिया पतला पतला काट के डालेंगे। और इसको फ्लफ़ी बनाने के लिए हम घोल को तेल डालेंगे। अब हम इसका घोल तैयार कर लेते हैं। घोल बनाने के लिए हम सारे मसाले इसमें एक साथ डाल रहे हैं और पानी से हम इसका घोल बना लेंगे। तेल डालने के बाद में हमने इसको मिक्स कर लिया, और अब इस घोल को हम 2 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे कि बेसन जितना भी फूलना होगा वो फूल जाएगा। और इसमें हरा मसाला और धनिया हम बाद में डालेंगे। अब ये 2 घंटे बाद में इस तरह का हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी हम थोड़ी सी गाढ़ी रखेंगे, क्योंकि उस पे फूल गोभी के उसके पीस के ऊपर लिपटना चाहिए। और ये हरा मसाला हो गया और ये हरा धनिया, और अब हम इसको मिक्स करके और 5-10 मिनट बाद में पकोड़े बनाएंगे। इसको इस तरह से तोड़ तोड़ के हम फिर ये एक लेंगे और किनारी इसकी हटा देंगे, और बीचों बीच से इसको 2 पीस इस तरह से 2 करेंगे। ये करके बीच में से 2 पीस ऐसे। ये तो बड़े बड़े पीस हो गए, और अब जो ये छोटे पीस हैं इनको हम इसमें या किसी भी मिक्सी वगैरह में डाल के और हम इसको छोटा कर लेंगे, बिल्कुल जैसे हम इसको ग्रेट करते हैं, या तो ग्रेट भी कर सकते हैं, मतलब हम इसको घिस भी सकते हैं, और नहीं तो ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से ये पाउडर जैसा बन जाएगा, और इसके भी हम पकौड़े दूसरी तरह से बना लेंगे।
घोल आप देखिए ये रेडी है और थोड़ा गाढ़ा रखना पड़ता है फूल गोभी के पकौड़े के लिए। और हम इसमें डाल के देख लेते हैं कि तेल गरम हुआ है या नहीं। तो तेल जो है वो गरम हो गया है और अब हम इसमें आराम से पकौड़ा डाल सकते हैं। और गैस कम कर देते हैं थोड़ी। एक एक फूल गोभी के ये पीस को हम लेंगे, लपेटेंगे पूरा और इसमें डालते जाएंगे। दो मिनट हो गए और हमको इनको थोड़ा सा कच्चा ही उतार लेना है। हम पूरा इनको नहीं तलेंगे, थोड़े थोड़े से पके हैं ये और हम इनको उतार रहे हैं। अब ये जो हमने दबाए हुए पकौड़े हैं ये हम अगेन फ्राई करेंगे। अब 7-8 मिनट हो गए और 7-8 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे करारे हो गए पकौड़े और हम इनको निकाल लेते हैं। और दूसरा घान में डाल दिया। अब ये वाला जो हमारा घिसा हुआ पार्ट था गोभी का वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। जितना भी इसमें ऐड हो जाएगा उतना हम इसमें मिला लेंगे और बचे हुए जो पार्ट के भी हम थोड़े अलग तरीके के पकौड़े हो जाएंगे। ये सारा ही डाल दिया। अब इस वाले घोल के हम थोड़े से चपटे चपटे पकौड़े इस तरह से हम इनको हाफ फ्राई में ही निकाल लेंगे। थोड़े कच्चे हैं तभी हमको इनको निकालना है। अब इनको एक एक को दबाकर
अब ये बहुत करारे हो गए। इनको सिकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है दूसरे गोभी के पकौड़े से। इस तरह से ये जो पकौड़े हमने दो तरह से बनाए हैं गोभी के, तो ये तो फूल गोभी के जो एक एक पीस हमने काट के और बनाया है, ये तो वो पकोड़े हैं। और फिर इनकी किनारी से जो निकला था दोनों तरफ का स्क्रेप और जो छोटे छोटे से थे, उनको हमने ग्रेट करके और वो कटलेट के रूप में बनाए हैं। तो इस तरह से ये दोनों तरह के पकौड़े कंप्लीट होते हैं और इनको हम हरी चटनी, दही या सॉस के साथ खा सकते हैं।